हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में आपको कोस्टल प्लेन करवाऊंगा इंडिया का। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया पढ़ा था, अब की बार साउथ पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे कि ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे, वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे और आपके उनके ऊपर क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें हम दो पार्ट पढ़ेंगे, क्या क्या, एक तो वेस्टर्न घाट पढ़ेंगे और एक ईस्टर्न घाट पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ वेस्टर्न घाट कौन सा है और ईस्टर्न घाट कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा, एक मिनट, ये आपका पूरा पूरा क्या है, घाट है, ठीक है। पूरा पूरा क्या है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोस्टल पार्ट है, ओके। तो इस कोस्टल पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि एक तो इनके तट कौन से हैं, कोस्ट कौन से हैं, ठीक है। कोस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं आपको आज मैप के अकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। मैं आपको वेस्टर्न घाट बता देता हूँ। तो वेस्टर्न घाट गुजरात की साइड है। इसमें कितने स्टेट आ गए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। इसमें वेस्टर्न घाट में कितने स्टेट आ गए, 5 स्टेट आ गए, ठीक है। और ये आपका ईस्टर्न घाट है, तो ईस्टर्न घाट में कितने स्टेट आ गए चेक कर लो आप, कि आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। 4 स्टेट इसके अंदर आते हैं ईस्टर्न घाट के अंदर, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा और टॉपिक जानते हैं। तो इससे पहले हम आपको ये बता देंगे आपके रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से कोस्ट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4, मैंने वेस्टर्न घाट के 4 कोस्ट लिखे हुए हैं, कौन कौन से, काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कैनरा कोस्ट और मालाबार कोस्ट। तो मैं आपको मैप में ले जा रहा हूँ और दिखा देता हूँ ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। वैसे आप अगर यहाँ भी जानना चाहो तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात से स्टार्ट होगा जो पाकिस्तान की सीमा बॉर्डर बनाता है, और दमन तक, ठीक है। दमन क्या है, दमन महाराष्ट्र से थोड़ा सा पहले है। महाराष्ट्र मतलब ये लगा लो बाउंड्री लाइन पर है गुजरात के। फिर कोंकण कोस्ट हो जाएगा कहाँ से, दमन से गोवा तक। और कैनरा कोस्ट जो हो जाएगा गोवा से मैंगलोर तक, जो कि कर्नाटक में है। और मालाबार कोस्ट जो हो जाएगा मैंगलोर से कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तो आप चेक करो। तो कोंकण कोस्ट के बारे में पूछा गया है, तो मैं आपको काठियावाड़ कोस्ट। तो ये आपको दमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से लेकर ये सारा कोस्ट कौन सा, काठियावाड़ कोस्ट है। कौन सा कोस्ट है, काठियावाड़, ठीक है, काठियावाड़ कोस्ट, ओके। और यहाँ से दमन से लेकर और गोवा तक कौन सा कोस्ट आ जाएगा, कोंकण कोस्ट आ जाएगा, ठीक है, कोंकण कोस्ट आ जाएगा, राइट। मैप में आप जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से आप याद रख पाओगे कि क्या चीज़ किधर है, ठीक है। और गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर, कर्नाटक, मैंगलोर जो होगा वो आपका बिल्कुल बॉर्डर पर ही होगा, कहाँ का, कर्नाटक और केरला के। वैसे कर्नाटक के अंदर आएगा पर बॉर्डर लाइन पर होगा। तो ये आपका कौन सा कोस्ट हो जाएगा, केनरा कोस्ट हो जाएगा। और केरल में क्या आ जाएगा, यहाँ से मैंगलोर से लेकर तमिलनाडु तक, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, वहाँ तक आपका कौन सा कोस्ट हो जाएगा, एक मिनट, मालाबार कोस्ट, ठीक है। कौन सा कोस्ट हो जाएगा, मालाबार कोस्ट हो जाएगा, ओके। तो ये कोस्ट थे कुछ। तो ये आपके 4 कोस्ट कौन से घाट के हैं या फिर कौन से साइड के हैं, वेस्टर्न पार्ट के हैं, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के ये कोस्ट हैं, ठीक है, ओके। और अब हम ईस्टर्न कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ईस्टर्न कोस्ट सिर्फ आपके 2 ही हैं, ठीक, और एक उसका अंदर आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक
जो पार्ट होगा वो किसी कोस्ट का होगा। और वैसे तो मेन तो दो ही हैं, और जो तीसरा कोस्ट है वो किसी एक कोस्ट के अंदर आएगा। चेक करते हैं वो कौन सा कोस्ट होगा। ओके। ईस्टर्न घाट में सिर्फ दो कोस्ट मैंने आपको बताए हैं वैसे। मेन कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, और साथ में कौन सा है, नॉर्थ सरकार कोस्ट। वैसे हिंदी में इसको सरकारी बोलते हैं, CIRCAR को, ठीक है। तो मैंने बताया था दो कोस्ट है, और एक कोस्ट किसी कोस्ट के अंदर होगा, वो कौन सा कोस्ट होगा, उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट कौन सा किस क्या बोलते हैं, वो उड़ीसा कोस्ट। तो उड़ीसा के अंदर जो कोस्ट होगा वो उत्कल कोस्ट होगा। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी एक बार, फिर हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इसके रिलेटेड। तो कन्याकुमारी में जैसे ही ये खत्म हुआ, कन्याकुमारी में जैसे ही ये खत्म हुआ, तो कहीं ना कहीं से कृष्णा रिवर निकल रही होगी। तो आंध्र प्रदेश से कुछ कहीं ना कहीं से यहाँ से कृष्णा रिवर निकल रही होगी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा कोस्ट हो गया, कोरोमंडल कोस्ट हो गया, कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट हो गया। और इससे ऊपर जो होगा वो कौन सा कोस्ट होगा, बांग्लादेश तक, नॉर्थ सरकार कोस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या बोल रहा है कि एक उत्कल कोस्ट भी है, एक उत्कल कोस्ट भी है जो कौन से कोस्ट से जाना जाता है, उड़ीसा के कोस्ट से जाना जाता है। तो उड़ीसा का कोस्ट आप देखोगे, ये उड़ीसा की लाइन यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये कौन सा कोस्ट हो जाएगा भाई, उत्कल, उत्कल कोस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे के सारे कोस्ट मैंने आपको बता दिए, सारे के सारे तटीय क्षेत्र मैंने आपको बता दिए। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है तो मैप के अकॉर्डिंग आप उसको बता सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपके जो कोस्टल प्लेन था उसके अकॉर्डिंग हमने बात कर ली। यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पर मिजोरम जो दिखाई दे रही है आपका पानी के एरिया नहीं है, ये आपका ज़मीन का एरिया, ठीक है। तो ज़मीन के एरिया में हमने इसको बात कर लिया था, और इससे रिलेटेड अलग अलग चीज़ें पढ़ ली थी। तो अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, केरला में सबसे ज़्यादा मोनाजाइट मिट्टी पाई जाती, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, थोरियम। तो थोरियम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो आपके इंडिया में पाया जाता है, और इंडिया में कहाँ, केरला में, ठीक है। और क्यों पाया जाता है, मोनेजाइट मिट्टी के कारण वहाँ पाया जाता है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में क्या होगा आपका, मरीना बीच। तो मरीना बीच सबसे ज़्यादा बड़ा बीच है अपने इंडिया में, जो कि कितने किलोमीटर में फैला हुआ, 13 किलोमीटर में फैला हुआ सबसे बड़ा बीच अपना मरीना बीच है, ठीक है। ओके, इससे रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि सॉरी रिलेटेड नहीं, अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि लगुन, लगुन वो पार्ट होते हैं जो क्या होता है, समुद्र का पानी उछलकर जमीन पर आता है और फिर कुछ पानी वापस चला जाता है, कुछ रह जाता है, ठीक है। जहाँ पर पानी कुछ रह जाता है तो वो लगुन कहलाता है कि वो खड्डा किससे भर गया, समुद्र के पानी से भर गया, और उस खड्डे को हम क्या बोलेंगे, लगुन बोलेंगे, ठीक है। केयाल, केयाल क्या है कि जो केरला में होते हैं लगुन, सबसे ज़्यादा केरला में पाए जाते हैं अपने इंडिया में। तो क्याल वहाँ के लोग बोलते हैं, क्याल लोगों को ही, मतलब ये नाम ही है क्याल, वहाँ के लोगों के द्वारा बोला जाता है क्याल, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, केरला में पाए जाते हैं। तो मैं लगुन के बारे में बता देता हूँ, लगुन के बारे में। तो लगुन का थोड़ा डायग्राम मैंने लिया है यहाँ पर, लगुन का डायग्राम मैंने लिया है। तो ये क्या है, सारे लगुन हैं, ये जितने भी खड्डों में पानी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, या फिर ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, लगून है आपके, क्यों, इसमें से समुद्र का पानी आता है, ठीक, उछल कर आता है,
कुछ पानी वापस चला जाता है, कुछ पानी क्या होता है वापस चला जाता है, और कुछ पानी इन खड्डों में रह जाते हैं और यहाँ पर लगून बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखना, अगर जाओ तो यहाँ आपको दलदली मिट्टी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। तो दलदली मिट्टी इसलिए मिलती है कि समुद्र का पानी उस ज़मीन को क्या करता है, बिल्कुल नमी में रखता है, और यहाँ आपको दलदली मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी इसी वजह से। ठीक है, तो ये केरला में पाया जाता है, और केरला में आपको मैं अगर मैप में दिखाऊं तो केरला में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है लगून, तमिलनाडु से थोड़ा सा ऊपर, मतलब यहाँ पर आपको लगून सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे अगर आप कभी घूमने जाओ तो। ठीक है, अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर कंपटीशन के अकॉर्डिंग कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो होती है वो 200 से 300 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, मतलब बारिश होती है यहाँ पर। ठीक है, और ईस्टर्न में आपकी 60 से 100 तक ही आपको देखने को मिलेगी। वेस्टर्न में आपको लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको एलुवियल मिट्टी देखने को मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी आपको ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगी, और वेस्टर्न साइड में जहाँ पर आपकी आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाए वो मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, चिकनी मिट्टी आप कह सकते हो। ठीक है, और ये क्या होता है, नैरो होता है। नैरो मतलब 100 से 150 किलोमीटर के बीच में होता है, और ये चौड़ा होता है। मैं बताता हूँ नैरो क्या होती है, और ये 150 से 300 किलोमीटर देखने को आपको मिलेगा। तो मैं आपको नैरो और समझा देता हूँ। नैरो और वाइडर क्या मतलब है कि ये समुद्र से इतनी दूरी पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो ये डिस्टेंस है ना, ये कितनी है, 50 से 100 मीटर किलोमीटर है, और इस साइड में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 150 से 300 मीटर किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। तो इस तरह से ये घाट होते हैं, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट हो गए, ये वेस्टर्न घाट हो गए, और इनके बीच की डिस्टेंसेस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, 1400 से 1600 किलोमीटर। 14 से 16 किलोमीटर ये गुजरात के पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये 1400 या 1600 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर के लगभग है। तो ठीक है, और इसकी जो किलोमीटर लेंथ होगी वो 1200 से 1400 किलोमीटर लेंथ हो सकती है। ठीक है, ये तो जस्ट अनुमान है, वैसे बाकी इसके बारे में कंफर्म नहीं बताया गया। तो जस्ट जितनी भी किताबें पढ़ी होंगी उसमें ज़्यादातर 1400 ही लिखा होता है। ठीक है, गुजरात से ये क्या होता है, कन्याकुमारी तक होता है, डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया, और ये कन्याकुमारी से क्या होगा, वेस्ट बंगाल तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको एक एक पॉइंट समझ आया होगा, छोटा सा पॉइंट था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कुछ अलग टॉपिक लेकर आएंगे जियोग्राफी से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।